सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट कल 72,825 शिक्षक भर्ती के 2 बहुप्रशिक्षित मामले, एक रिस्पोंडेंट केस जिसमें 1100 पिटिशनर में बचे हुए 261 24 फरवरी के कंटेम्प्ट और आईए जुड़े हुए थे, और दूसरा हमारा बहुत बड़ा केस जिस पर सरकार ने नो ऑब्जेक्शन दिया है, कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है, लेकिन चूँकि कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की ये प्रोसीडिंग है इसलिए रिव्यू पिटीशन में डालते हैं। 18,448/2024 शिवम पांडे एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में रिव्यू के लिए कहा है, और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि आप रिव्यू होकर आइए, वहाँ से आपको मिलने की संभावना कम दिखेगी, तो हम इस लिस्ट पर पूर्णतः विचार करेंगे। और चूँकि सचिव महोदय का एहसान यह है कि हम लोगों के फाइल पे नो ऑब्जेक्शन है, तो कहीं ना कहीं हम वह रास्ता खोज चुके हैं जिस रास्ते पे चलने से हमें भविष्य में बहुत ही अधिक मिलने की संभावना हो सकती है। हम 97, 105, 90, 105 और नॉन काउंसिल्ड का ऐसा प्रारूप लेकर चल रहे हैं जहां प्लीडिंग्स और हमारी ब्रीफिंग्स और सिनॉप्सिस से बिल्कुल विधिक रूप से परिपूर्ण है। हर एक जगह हम जीतते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमने जो कार्य किए हैं उस कार्य का आपने देखा कि हाँ किस प्रकार से और कैसे उसका प्रतिफल हमें मिल सकता है और आगे मिलने की संभावना है। हम जो कह रहे हैं उस पर 110% अपनी पूरी खेती और अपनी पूरी विधिक जानकारी को झोंकने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि हमारे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है, पाने के लिए जो भी मिल जाए वह बहुत है। इसलिए हम लोग बराबर अपने रास्ते को चुनकर एक सही दिशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं साथियों। 72,825 शिक्षक भर्ती में 97, 105, 90, 105 और नॉन काउंसिल की जो ये लड़ाई है, सबसे कम पैसे में सबसे अधिक कार्य करके जो दिखाया है, आपने देखा है कि हाँ जो कहा गया है, जब कहा गया है वही हुआ है, उसी प्रकार से हुआ है। चूँकि हमें भी रिव्यू के प्रति डर था और सचिव महोदय ने स्वयं कहा था कि अगर रिव्यू नहीं हुआ तो आपका काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हो जाएगा, लेकिन हम कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्शन आपकी फाइल पर नहीं करेंगे और हर एक प्रकार की सुलह समझौते के लिए आपके साथ तैयार हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट डेट में नहीं हुआ है, लड़ाई 2 महीने आगे बढ़ गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हारे हुए हैं और हमें शांति से घर बैठ जाना चाहिए। हम 72,825 के ब्रेक को ऐसा तोड़ेंगे कि 839 के सापेक्ष हम सभी साथियों को, चाहे वह 90, 105 हो, 97, 105 हो, और हमारे साथ जुड़े हुए नॉन काउंसिल्ड पेटिशनर रिलीफ दिला के ही रहेंगे, हर एक प्रकार के रिलीफ दिलाएंगे। जबकि हमारे में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो तत्कालीन मेरिट में भी आते थे, हायर गुणांक के थे, काउंसलिंग भी हो चुकी थी, तो उसके बाद भी 1100 में से 839 लोगों को नौकरी देने के बाद भी विभाग ने सही निर्णय नहीं लिया और 24 फरवरी का जो आदेश हुआ था उस आदेश का भी पालन नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको डिस्क्राइब करते हुए बढ़ रहे हैं साथियों। आप लोग हैरान एवं परेशान ना हो। रिव्यू संबंधी जो भी जानकारी होगी मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से दूंगा, और रिव्यू में कोशिश होगी कि प्रत्येक अभ्यर्थी से इतना न्यूनतम शुल्क लिया जाए जिससे वह बिल्कुल हैरान और परेशान ना हो और उसकी कहीं ना कहीं जो आर्थिक कुंठा है उस कुंठा को वो सहन कर सके। और चीज़ों को सही ढंग से करने के लिए माननीय हाई कोर्ट में जो भी हम अपने सीनियर्स से पूछ रहे हैं कि कितने कम से कम पैसे में बच्चों का हित हो सकता है, वह हम आप लोगों को जल्दी बताएंगे। रिव्यू संबंधी जो भी आपकी हमारी अगली रणनीति होगी वह हम आप लोगों को जल्द ही इसी वीडियो के माध्यम से या इसी चैनल पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट के माध्यम से अवगत किया जाएगा। हमारे साथी अशोक यादव जी हैं, ओपी जी हैं और प्रेम प्रकाश जी हैं और विभिन्न ऐसे साथी हैं जो अभी जल्दी में जुड़े हैं। एक अमित शर्मा जी हैं और पवनेश जी हैं मेरठ के, तो ये लोग साथ में जुड़े हैं। इन लोगों ने काम भी देखा है और चीज़ों को सही ढंग से लेकर चल रहे हैं। तो सभी से राय मशवरा करने के बाद हम एक निर्धारित न्यूनतम शुल्क रखेंगे जिसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल हो और
हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चलकर कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो। साथियों, अब हम बात करते हैं रिस्पोंडेंट केस पे। रिस्पोंडेंट केस पे 15 तारीख को बहुत कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो कंटेम्प्ट और ये बची हुई थी उन पर सर्विस करने के लिए कहा है। नोटिस सर्विस हो जाएगी और अगली डेट पर बहस होने की प्रबल संभावना है। वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं 261 को मिल गया, 24 फरवरी को नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। मैं उसमें स्वयं 90-105 और 97-105 की कंटेम्प्ट डालने जा रहा हूं, क्योंकि यह कंटेम्प्ट ही दिखाएगा कि 261 और 839 में जो लोग चयनित हैं वे हमसे योग्य हैं कि नहीं, उनका हायर क्वालिटी पॉइंट क्या है, उनका टेट का मार्क्स क्या है। तो हम हर एक प्रकार की तैयारी करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें रिस्पोंडेंट केस में भी अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ खोजना है। हमें हाई कोर्ट में रिव्यू हुआ है, वह पुनः फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ खोजना है। तो हम हर एक प्रकार की सही दिशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रिस्पोंडेंट केस में 90-105 और 97-105 के कंटेम्प्ट के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कंटेम्प्ट करना अब बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्योंकि अगर 839 के बिहाफ पे 90-105 और 97-105 कंसीडर नहीं हो सकता है तो 261 कैसे कंसीडर हो सकता है, 24 फरवरी का आदेश कैसे कंसीडर हो सकता है। तो हर एक प्रकार की विधिक जानकारी के साथ हम आपको हर एक प्रकार के केस में जोड़ते हैं। 24 फरवरी के जितने भी बच्चे हमारे साथ थे सभी को रिस्पोंडेंट केस में जोड़ रखा है। चूँकि 24 फरवरी के पहले ही 7 दिसंबर 2015 का आदेश था। तो साथियों, हम हर एक प्रकार की विधिक गतिविधि को अपने साथ संलग्न करते हैं और कहां से आपका हमारा फ़ायदा हो सकता है उसको दृष्टिगत करते हैं, और दृष्टिगत करने के बाद ही हम विधिक रूप से सही फाइलों को बना के और सत्यता के साथ उसको जोड़ते हैं। हम आपके साथ मजाक नहीं करते हैं। IAPA DA वाले जितने भी अवसरवादी लोग थे प्रदेश से, वह पूर्णतः अस्थिर हो गए हैं और ये समझिए विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि उनकी अवसरवादिता लोगों ने समझ ली। हम हर एक प्रकार से आपके लिए जो कर्तव्य कर रहे हैं उस कर्तव्य के आधार पर आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, यह हम फक्र से कह सकते हैं, क्योंकि हम आपकी तरह ही दूध के जले हैं, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक के पी रहे हैं। हम हर एक प्रकार के विधिक पैनल को तैयार करके उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। थोड़ा सा जो आपने 9 साल 10 साल झेला है वह 2-4-6 महीने और झेलिए, हम कुछ ना कुछ अच्छा करके आप लोगों को देंगे। आप तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।